हेलो दोस्त। हाँ, जुड़ जाएं, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त, और शेयर करें जिस तरह से हो सके ना, उस तरह से आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें। हाँ, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें दोस्त, वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो आप लोग अच्छी तरह से जुड़ जाएं। हाँ, और आज प्रेस्टिक सेट बिहार एसएससी का सेकंड है दोस्त, और जो व्यक्ति फर्स्ट नहीं देखे हैं तो सिर्फ इसी चैनल पे फर्स्ट वीडियो पड़ा है, आप लोग सबसे पहले वो वीडियो के देखें ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, इन्वेसिटी बढ़ता चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा, या तो कुछ भी कर लो, बिना मेहनत के आपका सफलता नहीं मिल सकता है, चाहे कुछ भी कर लो। तो बिहार एसएससी रीजनिंग का डेली दोस्त 1 PM में लाइव आते हैं और अधिक से अधिक बच्चे जुड़ते हैं, हमें वहाँ से बहुत खुशी मिलता है। और सबसे पहले आप लोग शेयर करें दोस्त, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। पहला प्रश्न ये दे रखा है और हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करना दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता, इन्वेसिटी बढ़ता चला जाएगा और सिलेक्शन के पास रहिएगा। हाँ, तो मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त। पहला प्रश्न कागज से है, अब देखो समझने का प्रयास करें। ये देखो आपका ये दे रखा है, अब कहता है कि इसको इस रूप में खोले, इसको यहाँ से डायरेक्शन देखो, इसको इस रूप में खोलो। तो अब बताओ दोस्त, यहाँ जो है ना, ये जो है ये एकदम सेम ही रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज होना चाहिए। ये जो है आपका दे रखा है लास्टिंग पॉइंट पे है, तो ये तो सेम होना चाहिए। अगर जो किसी ऑप्शन में अगर नहीं रहेगा, उसको ऑप्शन को काट दिया जाएगा। ये देखो दे रखा है, यहाँ देखो, और मिल रहा है, यहाँ भी देख लो मिल रहा है। अब देखो दोस्त, यहाँ देखो आपका दे रखा है चारों एक जगह कर दिया, ये नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। यहाँ देखो इस फिगर के देखो, वृत्त जो है ना इसके बीच में दे रखा है, ये देखो कहाँ कर दिया, ये नहीं हो सकता। अब देखो ये भी मिल गया। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, इसको जब उलटिएगा ना ऐसे, तो उलटो, फिर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा चरखूट टाइप के, आपका त्रिभुज इस रूप में हो जाएगा। हाँ, इस रूप में। अब देखो कहाँ कहाँ मिल रखा है, यहाँ भी मिला। अब देखो दोस्त, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको त्रिभुज एकदम लास्ट पॉइंट पर जाना चाहिए। अब देखो यहाँ फिर समझने का प्रयास करें, ये भी हो सकता है, अभी कहा नहीं जाएगा। यहाँ देखो दे रखा है, अब क्या करना है, ये कागज को अब देखो इस रूप में खोल दो, इस रूप में खोल दो। तो खोलने के बाद में यहाँ पर 0 एक और हो जाएगा, और इसी रूप में ये होगा। अब देखो इस रूप में होगा। अब देखो कहाँ कहाँ मिला, ये देखो 0 एने ले लिया, यानी कि वृत्त एने ले लिया, ये आपका नहीं हो सकता। आपका करेक्ट होगा तो सी होगा। हाँ, अधिक बच्चे सी मारे हैं, बहुत खुशी है दोस्त, और आप लोग लगन के साथ हमसे 1 घंटा जुड़ा रहे। ये देखो क्या कर रहा है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, और इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर
होगा, विपरीत पृष्ठ पर होगा, यानी कि विपरीत पूछ रखा है, ऑप्शन में मिलना चाहिए विपरीत किसका है। अगर नहीं ना हुआ तो उसको गलत काट लेंगे। अब देखो दोस्त, समझने का प्रयास करें, यहाँ बी है ना, बी का विपरीत सी हो जाएगा। अब देखो बी का विपरीत सी हो गया। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, ये जो है ना, ये लाइनिंग ये नहीं हो सकता, जब भी होगा तो एक बीच करके होगा, ए का आपका ई हो जाएगा। अब देखो एफ का आपका डी हो जाएगा, एफ का डी हो जाएगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, विपरीत कहाँ नजर आ रहा है उसको पहले पकड़ने का प्रयास करें, हमसे वही पूछ रखा है। अब देखो डी है एफ है, बिल्कुल विपरीत मिल गया, यही आपका करेक्ट है। और आगे भी चेक करना है दोस्त, पूरा डिस्कशन के साथ पढ़ना है। अब देखो बी और ई है, बी का विपरीत सी दे रखा है, ये कदापि नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। अब देखो एफ और ई, एफ और ई, एफ के साथ डी का विपरीत है, तो ये भी कदापि नहीं हो सकता। सी और एफ देखो, सी और बी का है, तो ये भी नहीं हो सकता। आपका करेक्ट जो होगा ना, ये करेक्ट माना जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, ये देखो बोल रहा है इस आकृति में कितने वर्ग हैं। ऐसा प्रश्न आता है ना तो अधिक से अधिक बच्चे छोड़ के चले आते हैं, और इसको बहुत आसान तरीका से सोल्व करने का प्रयास करना है दोस्त। और ऐसा प्रश्न पूछता ही है। तो आप लोग देखें, जब ये जो रो है ना और ये कॉलम दोनों समान होता है ना, तभी ट्रिक को फॉलो करना है। अब देखो दोस्त, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब क्या करना है ना दोस्त, अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, इससे इससे गुना करना है, और इससे इससे गुना करना है, और इससे इससे गुना करना है दोस्त। अब इससे इससे गुना करना है, और एक एक पर पॉइंटिंग आ गया। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, 5 में 5 से गुना करो, आपका 25 हो गया। अब देखो 4 में 4 से गुना करो, 4 में 4 से 16 आ गया। अब देखो 3 से 3 में गुना करो दोस्त, 3 में 3 से 9 आ गया। अब देखो दोस्त 2 से 2 में गुना करो, 4। अब देखो 1 में 1 से गुना करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक ही आएगा। अब जोड़ने का प्रयास करें, जोड़ने के बाद में आपका कुल वर्ग निकल के आ जाएगा। अब देखो 9 4 13 और 1 14, और 14 और 16 आपका 30 हो, 14 और 16 आपका 30 होता है। अब देखो 30 और 25 55 आपका करेक्ट आंसर होगा, चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे सोल्व किया जाता है। अगर शॉर्ट सोल्व करते हैं तो, अगर ढेर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गिनते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से अगर गिनिएगा ना तो आपका टाइमिंग ओवर चला जाएगा और एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। आपका इस तरह से ही सोल्व करना है। देखो हाँ, कथन और निष्कर्ष है। कथन का सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाने का प्रयास करना है, फिर उसके बाद में निष्कर्ष को देखा जाता है। अब देखो सभी धागे पिन हैं। अब देखो धागे जो है ना, धागे सभी धागे पिन है, पिन। अब समझने का प्रयास करें। अब बोलता है कुछ पिन कुशन है, कुछ पिन जो है ना दोस्त, कुछ पिन कुशन है। हाँ, कुछ पिन कुशन है। अब समझने का प्रयास करना है। निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो 100 में 100% कथन के बात को सही बोला हो। अगर 1% भी अगर गलत बात बोलेगा ना दोस्त, तो उसको निष्कर्ष को गलत काट दिया जाएगा, गलत काट लेते हैं दोस्त। तो आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। कुछ कुशन पिन है, कुछ कुशन पिन है। देखो यहाँ कुछ कुशन पिन है, ये देखो कुछ तो पॉइंट मिला ना, तो कथन के बाद को निष्कर्ष क्या किया, 100 में 100% सही बात बोला, तो इसको सही ही बोलना है, ये सही ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। कुछ पिन धागे हैं,
कुछ पिन धागे हैं। देखो सभी धागा पिन हो सकता है, तो कुछ पिन धागे अवश्य होगा, लेकिन हाँ सभी पिन धागे नहीं हो सकता है। सभी धागा पिन अवश्य होगा और कुछ पिन धागा अवश्य होगा। आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका, ये देखो कुछ पिन धागे हैं, ये भी क्या है, सही बात ही है। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो हाँ कथन है और निष्कर्ष है। अगर निष्कर्ष 100 में 100% अगर कथन के बात को सही बोला ना, तो हम उसको निष्कर्ष को सही ही मानेंगे। अगर 1% भी अगर गलत बात बोला ना, तो उस निष्कर्ष को मैं गलत काट लूँगा अच्छी तरह से। देखो बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, कथन बोला है कि बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। अब समझने का प्रयास करें कि बाजार में क्या है, सब्जी के भाव क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में बढ़ते चला जा रहा है। अब समझने का प्रयास करें, निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो 100 में 100% कथन के बात को सही बोला हो। अगर 1% भी अगर गलत बात बोला ना, तो उसको हम गलत काट लेंगे अच्छी तरह से। अब देखो सब्जियां एक दुर्लभ पदार्थ होती जा रही है। सब्जियां जो है ना एक दुर्लभ पदार्थ होती जा रही है, या कह सकते हैं कि निष्कर्ष 101% गलत बात बोला है। कथन हमको यही बोला है कि सब्जी में भाव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जियां दुर्लभ पदार्थ होती चला जा रहा है। ये भी क्या है, 100% गलत बात बोला है, इसको गलत काट लेंगे दोस्त। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, लोग सब्जियां नहीं खा सकते। बताओ दोस्त, बाजार में सब्जियां अधिक मात्रा में भाव को बढ़ा दिया जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, सब्जियां खाने के लिए छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ व्यक्ति खाएंगे ही खाएंगे। ये भी क्या बोला, ये भी 100% कथन के बात को गलत बात बोला है। निष्कर्ष तो गलत बात बोलेगा ना, उसको सीधे काट लेंगे। अब देखो दोनों क्या है, ना तो एक निष्कर्ष और नहीं 2 अनुपयुक्त है। ठीक है दोस्त, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। अब देखो थोड़ा ऐसा प्रश्न आए ना दोस्त, तो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ से यहाँ लाइनिंग आएगा, ये देखो इस तरह से। अब थोड़ा और समझने का प्रयास करें, इस तरह से आएगा। अब देखो इस तरह से आएगा और यहाँ आएगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, यहाँ तक आएगा। अगर जौन फिगर में मिलेगा ना, ऑप्शन में मिलेगा ना, उसी को करेक्ट माना जाएगा। अगर नहीं मिलेगा ना, तो उसको गलत काट लेंगे। अब देखो मिलाने का प्रयास करें दोस्त, देखो हाँ, और देखो ये तो होगा नहीं। अब देखो दोस्त आगे समझने का प्रयास करें, ये भी क्या है दोस्त, ये भी देखो हाँ, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा आपका, सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। देख लो यहाँ से इस लाइन ऐसे गया। अब देखो हाँ, ऐसे गया हाँ, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, आगे देखने का प्रयास करें। हाँ, सूर्योदय मतलब देखना। सूर्योदय जो होता है ना, किसी वस्तु को देखने में काम आता है। अब बताओ संगीत से क्या करते हैं, जिस प्रकार इससे संबंधित रखता है ना, उसी प्रकार इससे भी संबंधित को हमको पकड़ना है, यानी कि चूज करना है, वही आंसर माना जाएगा। अब बताओ दोस्त, सूर्योदय से देखते हैं, किसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं। अब देखो संगीत जो कोई भी व्यक्ति गा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सुनेंगे ना, तो अच्छी तरह से सुनना हो जाएगा। महसूस करना क्यों होता है, संवेदना भी नहीं होगा, छूना भी नहीं होगा, ये क्या होता है, आपका बी करेक्ट आंसर माना जाएगा। 100 में 100% कह देंगे। ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्रम में सजाना है, क्रम में, और कॉमन वाले पार्ट को काट के हटा देना है सीधा सीधी। और देखो क्रम में कैसे सजाते हैं, क्रम में
बताओ पहले ए आएगा कि पहले बी आएगा? अब बताओ दोस्त। हाँ, पहले ए आएगा कि पहले बी आएगा, हमसे यही पूछ रखा है। अधिक से अधिक बच्चे बोल रहे हैं ए। ए देखो दोस्त, पहले ए लिखा जाएगा, तब बी लिखा जाएगा, तब सी लिखा जाएगा, तब डी लिखा जाएगा। यही आपका क्या है, क्रम में लिखा हुआ है। अब देखो पहले काटने का प्रयास करें। पहले सी देखो सारा में दे रखा है। अब देखो ओ देखो ओ सारा में दे रखा है। अब एम देखो एम सारा में दे रखा है। फिर एम देखो एम मिल गया। अब देखो ए हाँ, अब देखो अब कटिंग नहीं होगा, क्योंकि ए देखो सारा में कॉमन को निकाला जाता है। ये नहीं कि 3 गो में निकला, 1 गो में नहीं निकला, तो ऐसा कॉमन नहीं निकालना जाता है। तो अब देखो ये पहला स्थान पर आता है, ये भी पहला पर, ये भी पहला पर। अब देखो ये भी पहला पर आता है, ये 5वां पाएगा। अब देखो ये 5 बहुत दूर है ए के अनुसार, तो पहले ए वाले को काट लेना है इन तीनों में। इस पे चर्चा नहीं करेंगे, इसमें चर्चा अभी नहीं करेंगे। एन भी देख लो कटेगा। हाँ, एन भी कट गया। अब देखो डी भी कट गया। अब देखो दोस्त, अब इसका लास्टिंग पॉइंट है, आगे कुछ है ये नहीं है, तो आपका 2 पहले लिखा जाएगा। देखो 2 लिखा है, 2 लिखा है और 2 लिखा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, इस पे अब चर्चा नहीं करेंगे। जो जिसका हो गया है उस पे चर्चा क्यों करना है, इसको चर्चा अब नहीं करते। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। डी 100 में कॉमन निकला। अब देखो एम है, एम 13 पर आता है, एम 13 पर आएगा और ए 1 पर आएगा, ये 5 पर आएगा। अब बताओ दोस्त, अब देखो ये वाला टलाएगा कि नहीं, 5 होगा कि नहीं? अब देखो 5 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, 5 पहले लिखा जाएगा। अब इसको चर्चा नहीं करना है, जिसका हो गया उसको चर्चा क्यों करना है बताओ। अब देखो इसको में और इसको में 3 गो बचा है। अब तीनों में कॉमन काट के निकालना है आपको। अब देखो ये 5 है, ये 13 है और ये भी 5 है, तो 13 वाला पर नहीं जाना है, पहले छोटा क्रम में जाना है। अब देखो ये 5 है, ये भी 5 है और एम 13 पर आता है। और ये देखो, हाँ ये 13 पर और ये देखो 13 पर, तो आपको पहले ए होगा। देखो यहाँ ये होगा, ये 5 पर है और ये देखो ये 13 पर दे रखा है, तो पहले ये होगा। देखो ये नहीं होगा। अब देखो इसको भी काट लेंगे। अब बच गया 2, ये भी 13 है, ये भी 13 है। अब देखो ये 5 पर आता है और ये 15 पर आता है, तो अब बताओ दोस्त 3 होगा कि ना होगा? हाँ, 1 तो हो गया ना। अब देखो 3, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऐसे सोल्व किया जाता है। हाँ, अगर हमको सोल्व करना रहता ना दोस्त तो 2 सेकंड में सोल्व कर लेते, लेकिन समझाना है ना अच्छी तरह से। अगर समझ ले रहिएगा तो आंसर गलत नहीं हो सकता है। अब बताओ दोस्त, इसको यहाँ पर ही क्या डलाएगा, हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो यहाँ डबल 0 था, तो ये क्या किया, 3 गो 0 डाल दिया। यहाँ 1 0 है तो यहाँ डबल 0 हो जाएगा। अब जौन ऑप्शन में मिलेगा ना वही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। देखो यहाँ देखो, यहाँ 3 गो दे रखा है, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, आपका एक करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब आगे समझने का प्रयास करना है। हाँ, इसको देखो दोस्त क्या किया है। ये देखो एल है, 0 है, एस है, ई है, 0 है। अब देखो 13 और 5 7 है। अब देखो दोस्त, और यदि किसी कूट भाषा को इसका इस रूप में लिखा जाता है, अब देखो और इसका इस रूप में लिखा जाता है, हाँ इस रूप में लिखा जाता है 24 68, तो निम्नलिखित में से किस शब्द को इतना लिखा जाएगा, हमसे यही पूछ रखा है। इतना लिखना है दोस्त, 84 61 5।
अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब देखो दोस्त क्या किया है, ये 12 है, ये 13 किया, वो 5 है, ये देखो वो 15 पर आता है और ये 5 दे रखा है। तो ऐसा सीरीज नहीं जाएगा। ये देखो ऐसा अगर दे रखा है ना, ये सारा टर्म इसमें मिलता है ना, तो इसका यानी कि कोडवर्ड ये दे रखा है। अब देखो 8 है, तो 8 पर देखो क्या है, 8 पर 8 यहाँ है दोस्त, तो लास्ट में है ना, तो एन से लास्ट में देखो एन आपका करेक्ट है। अब देखो इन कहाँ कहाँ मिला, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका यहाँ मिला, करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। 4 है तो 1 2 4 यहाँ है, तो अब देखो 4, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब देखो 6 देखो यहाँ है, यानी कि लास्ट से पहले आई हो जाएगा, आई। अब देखो 1 देखो शुरू में है एल। अब देखो 5 है यहाँ, लास्ट से शुरू में एस, आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। देख लो आ गया सीधा सीधी। ये देखो, हाँ वो देखो, ओ 15 है, डी 4 है, के 11 है, अब देखो आई 9 है, यहाँ पर ही भरना है। क्या भराएगा हमसे यही पूछ रखा है। यहाँ समझने का प्रयास करें। वो 15 पर आता है, 15 लिख दिया है। अब देखो दोस्त, डी 4 पर आता है, 4 लिख दिया है, के 11 पर आता है, 11 लिख दिया है। अब देखो आई 9 पर आता है, 9 लिख दिया है। अब देखो 17 क्यू का 17 होता है। अब देखो आपका 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर क्यू होगा। अब आगे समझने का प्रयास करें। यदि एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो इसको किस को कैसे लिखा जाएगा हमसे यही पूछ रखा है। KINDLE। अब देखो EL और DNIK है। अब देखो इसको किस रूप में लिखा जाएगा। E है और X है, O है, T है, I है, C है। आपको इस रूप में क्या लिखा जाएगा हमसे यही पूछ रखा है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें दोस्त। ये वाला जो सारा टर्म है ना, हम देखें कि यही टर्म लिखा हुआ है। एक टर्म ना ओने किया है, तो इसको समझने का प्रयास करें। जिस रूप में इसको लिखा गया है ना, इसी रूप में इसको भी लिखा गया है, यानी कि सारा वर्ड मिल रहा है। तो इसको समझने का प्रयास करें। ई यहाँ लिख दिया, एल यहाँ लिख दिया, तो अब देखो सी यहाँ लिख देंगे, आई यहाँ लिख देंगे, टी लिख देंगे, ओ लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, ई लिख देंगे। आपका यही करेक्ट होगा। CIT ये नहीं होगा, CIT ये भी नहीं होगा, CIT। अब देखो ओ आपका यही करेक्ट होगा। यहाँ एक्स दे रखा है, ये नहीं होगा। इस रूप में सोल्व किया जाता है। हाँ ये देखो क्या दे रखा है। हाँ, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र कहा जाता है, समुद्र को जल कहा जाता है, जल कहा जाता है। अब देखो दोस्त, जल को हवा कहा जाता है, हवा कहा जाता है। अब देखो दोस्त, हवा को बादल कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है। अब देखो, बादल को नदी कहा जाता है दोस्त, बादल को नदी कहा जाता है, बादल को नदी कहा जाता है। अब देखो, प्यास लगने पर हमें क्या पीते हैं, ऐसा प्रश्न रहता है ना, तो बच्चे अधिक से अधिक गलत मार के चले जाएगा, डायरेक्ट हवा मार देगा। देखिएगा प्यास नहीं, जल मार के चले आएगा। अब बताओ दोस्त, प्यास लगने पर हमें क्या पीते हैं, यही पूछ रखा है ना। तो बताओ, प्यास लगता है तो जल पीते हैं, अधिक मात्रा में बच्चे जल मार के चले आएगा। अब बताओ, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करें। जल को क्या कह रहा है, हवा कह रहा है, तो हवा पिएंगे ना, प्यास लगेगा तो। अब देखो यही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सोल्व किया जाता है।
अगर कहता ना कि आकाश के बारे में कहता ना नीला, तो आपका समुद्र हो जाता। ये देखो, हाँ, कितने पेन कोयला है, कितने पेन कोयला है। आप देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करें, कितने पेन कोयला है। पेन यहाँ है और कोयला यहाँ है, हमसे यही पूछ रखा है कितने पेन कोयला है। हाँ, कितने पेन कोयला है, हमसे यही पूछ रखा है, बताओ। यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, आपका 6 हो जाएगा। डायरेक्ट दोनों में आना चाहिए। हाँ, केवल बोलता तो इसमें नहीं जाता, यही आपका करेक्ट हो जाता। ये देखो क्या कह रहा है, कद्दू, पालक, आलू। हाँ, कद्दू है, पालक है और आलू है। बताओ, कद्दू का भी सब्जी बनता है और पालक का भी सब्जी बनता है, आलू का भी सब्जी बनता है, लेकिन सब्जियां तो सब अलग अलग है ना दोस्त। कद्दू, अब देखो पालक, अब देखो आलू, आपका अलग अलग ही वाला आंसर कहलाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीनों की सब्जियां बनता है, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और आगे समझने का प्रयास करें। ये देखो क्या किया है, ऐसा प्रश्न आए ना तो कुछ नहीं करना है दोस्त। ऐसा गलत अगर करते हैं तो एग्जाम से बाहर चला जाइएगा, सीधा सीधी, कोई नहीं रोकेगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये आधा रंगा हुआ पार्ट है, अब क्या किया, इसको ऐसे कर लिया। अब देखो, ये वो रंगा हुआ पार्ट ऊपर चढ़ गया। अब क्या किया, ऐसे कर लिया, तो ये वाला पार्ट ऐसे चला आया। अब देखो क्या करते हैं, अब क्या करेगा, अब इन्हीं में ऐसे घुर जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे घुर गया, यानी कि ये नहीं होगा। अब देखो ये, और ये भी देख लो, ऐसे घूरेगा ना तो ये भी नहीं होगा, आपका प्लेन यहाँ टाइप का होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे सोल्व किया जाता है। हाँ, ये देखो स्कूल है और क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड है। बताओ, पहले ब्लैक बोर्ड लगेगा, इस रूम में सबसे पहले ब्लैक बोर्ड है, फिर उसके बाद में क्लासरूम है, और देखो ये पूरा क्या कहलाएगा, स्कूल ही कहलाएगा, स्कूल। अब देखो यहाँ देखो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। और ब्लैक बोर्ड के अंदर भी क्लासरूम है, क्लासरूम है। अब थोड़ा और समझो, क्लासरूम के अंदर ही आपका स्कूल आता है, स्कूल। अब जहाँ नजर आएगा ना, ये फिगर मान देंगे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा। ये देखो क्या कह रहा है, KMC और LOF MQI NSL। अब पूछ रखा है आगे कौन होगा, हमसे यही पूछ रखा है दोस्त। अब थोड़ा समझने का प्रयास है, ऐसा आएगा ना तो कोडिंग डिकोडिंग से, तो सबसे पहले कोडवर्ड देने का प्रयास करें। अगर कोडवर्ड दीजिएगा ना तो आपका जल्दी समझ में आएगा। हाँ, यहाँ देखो, K11 पर आता है, M13 पर आता है, C3 पर आता है। अब देखो L है, L, हाँ, L12 पर आता है, O15 पर आता है और F6 पर आता है, M13 पर आएगा। अब देखो Q17 पर आएगा और I9 पर आएगा, N14 पर आएगा, S19 पर आएगा और N12 पर आएगा। सबसे पहले कोडवर्ड देना है और सारा टर्म को मैंने कोडवर्ड दे दिया। अब फिर इसके बाद में क्या करना है बताओ। ये 11 है, 11 तो 1 जोड़ दिया 12, फिर 1 जोड़ दिया 13, अब देखो फिर 1 जोड़ दिया 14, फिर आगे देख लो 1 जुटेगा तो 15 आ जाएगा। तो 15 को बताओ क्या होगा, वो होगा ना। अब देखो वो कहाँ कहाँ मिला, यहाँ मिला और यहाँ मिला, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो सीरीज को पकड़ा जाता है, ये 13 है, 13 2 15 हो गया, 2 जोड़ दिया। अब देखो इसको देखो, 15 2 17 हो गया, फिर इसको देखो
17 तो 19 हो गया। फिर इसको देखो 2 जोड़ दो, हाँ 21 हो जाएगा। 21 पर आपका यू हो जाएगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, वो 15 पे आता है ना। तो ऐसे सोल्व किया जाता है, ठीक है दोस्त, और जल्दी सोल्व करने का प्रयास करना है। हाँ, इसको देखो, उस अक्षर संयोग का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमित रूप से रखे गए श्रृंखला को पूर्ण किया जा सके। ऐसा प्रश्न आता है ना तो टीचर अधिक से अधिक बच्चों को गिनने का प्रयास करवाता है। गिनना के बाद में आपका पेट्रोलियम तोड़ देता है, फिर उसके बाद में इसको समझाने का वे व्यक्ति प्रयास करता है। लेकिन आज वैसा नहीं करना है, आज शॉर्ट सोल्व करना है। बताओ दोस्त, बी के पहले आर है तो बी के पहले क्या होगा, आर होगा कि नहीं होगा। अब देखो आर एक ही गो मिला, आंसर यही होगा आपका करेक्ट आंसर। इस पर चर्चा क्यों करें और समझो। आर के बाद में क्या होगा, देखो आर के बाद में बी है, आर के बाद में बी है, यहाँ भी बी डलाएगा। अब थोड़ा समझो, बी के बाद में क्या डलाएगा, बी के बाद में आई है, बी के बाद में आई है तो यहाँ भी आई डलाएगा, आपका RBI हो गया। हाँ, 1935 में आपका स्थापना हुआ RBI का। हाँ, तो आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, आपका भविष्य उज्जवल अवश्य होगा। दोस्त बताओ, ये लास्ट प्रश्न है आज का, ये लास्ट प्रश्न है। बताओ हमसे क्या पूछ रखा है। अक्षर A B C D E और F से अंकित एक पासे को 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है और उस अक्षर का चयन करें जो ये अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है। तो अब देखो ए के विपरीत पूछ रखा है, तो अब बताओ दोस्त ए के विपरीत क्या होगा। यहाँ देखो कॉमन कौन मिल रहा है उसको पहले ध्यान दो, ई और ई। तो अब देखो ई मिला ना, तो इसको ऐसे घुमाया जाता है, यानी कि लेफ्ट मुँहे घुमाया जाता है, लेफ्ट माने बायां होता है। अब देखो ई घुमाए, ई लिए तो आपका डी हो जाएगा। अब देखो ए हो गया इस रूप से। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें, ई यहाँ ना है, इसका कॉमन है, इसको लिख दिए। अब देखो बी हो गया, इसको भी इसी तरह से घुमाना है, बी हो गया और एफ हो गया। आपका ए का विपरीत क्या होगा, एफ होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर ई का विपरीत पूछेगा ना तो उसको में नहीं मिलेगा, यानी कि इसको में नहीं मिलेगा, विपरीत इसमें नजर नहीं आएगा, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका, ई का विपरीत सी हो जाएगा। ठीक है, देखो ए भी मिला है, ए भी है, एफ भी है, आपका ई भी है, और जो नहीं मिलेगा ना कॉमन वाले पार्ट को ऑप्शन में मिलाया जाता है और वही आंसर कहलाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमसे ए का पूछ रखा है ना, तो ए का विपरीत एफ होगा, सी नहीं होगा। ई जो होगा ना सी का विपरीत होगा। आज वह इतना ही दोस्त, और जो व्यक्ति 20 में 19 किए हैं तो बहुत वेरी गुड माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। अगर दोस्त जिनका 18 है, 17 है, 16 है, उनका भी सही माना जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेस्ट 19 वाला ही कहलाएगा। मेहनत तो करना होगा दोस्त। बिहार SSC का अगर नौकरी लेना है ना तो अच्छी तरह से मेहनत करना होगा। अगर मेहनत न कीजिएगा तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। और जो व्यक्ति नए जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वहाँ से हमको अच्छी तरह से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना आप लोग शेयर करें और ग्रुप में अधिक से अधिक डालने का प्रयास करें। और आज वह इतने ही दोस्त, और मिलेंगे कल है इसी टाइम में। और